कार्तिक पूर्णिमा हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण तिथि है, जिसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि देव दीपावली और गंगा स्नान। यह पर्व कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और इसे धार्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन का संबंध भगवान विष्णु, शिव और देवताओं से है। कार्तिक पूर्णिमा से जुड़ी प्रमुख कथाएं इस प्रकार हैं। 1. त्रिपुरासुर वध की कथा। कार्तिक पूर्णिमा का एक प्रमुख संबंध भगवान शिव और त्रिपुरासुर राक्षस के वध से है। पौराणिक कथा के अनुसार त्रिपुरासुर नामक 3 शक्तिशाली राक्षसों ने बहुत कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया। वरदान के कारण उन्हें कोई देवता, मानव या असुर नहीं मार सकता था और वे तीनों अलग अलग नगरों में रहते थे, जिन्हें त्रिपुर कहा जाता था। इन त्रिपुरों को बहुत शक्तिशाली और अभेद्य माना जाता था। त्रिपुरासुरों ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू किया और स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक में आतंक मचाने लगे। देवता और मनुष्य उनके अत्याचारों से परेशान हो गए और उन्होंने भगवान शिव से मदद की प्रार्थना की। भगवान शिव ने उन राक्षसों का संहार करने का संकल्प लिया। उन्होंने देवताओं से कहा कि जब त्रिपुर तीनों नगर एक साथ होंगे, तब मैं उन्हें एक बाण से नष्ट कर दूंगा। कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन जब तीनों नगर एक साथ आए, भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उन्हें नष्ट कर दिया। इस घटना को त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन को देवताओं की विजय के रूप में मनाया जाता है और भगवान शिव को पूजा जाता है। 2. देव दीपावली की कथा। कार्तिक पूर्णिमा का एक और महत्वपूर्ण पहलू है देव दीपावली। यह दिन माना जाता है कि जब देवता कार्तिक मास की पूर्णिमा को भगवान शिव और अन्य देवताओं की विजय का जश्न मनाने के लिए धरती पर दीप जलाते हैं। वाराणसी और अन्य धार्मिक स्थानों पर इस दिन गंगा के किनारे हजारों दीप जलाए जाते हैं, जो इसे एक भव्य उत्सव में बदल देता है। इसे देवताओं की दीपावली के रूप में भी जाना जाता है, जो मानवों की दीपावली के ठीक 15 दिन बाद आती है। 3. गंगा स्नान और भगवान विष्णु की पूजा। कार्तिक पूर्णिमा को गंगा और अन्य पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से व्यक्ति को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा भी की जाती है, क्योंकि कार्तिक मास को विष्णु भगवान का प्रिय मास माना जाता है। कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने इस दिन मत्स्य अवतार लिया था, जो उनके 10 अवतारों में से पहला अवतार है। इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी को महाप्रलय से बचाया था और वेदों को राक्षसों से पुनः प्राप्त किया था। इस दिन विष्णु भगवान के इस अवतार की पूजा की जाती है और उन्हें दीप जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। 4. वृंदा और तुलसी विवाह की कथा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी विवाह का भी विशेष महत्व होता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है, जो वृंदा और भगवान विष्णु से संबंधित है। वृंदा, जो असुर राजा जालंधर की पत्नी थी, अत्यंत पतिव्रता थी और उनके तप से ही जालंधर अजेय हो गए थे। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे किसी तरह से जालंधर का अंत करें। भगवान विष्णु ने वृंदा का पतिव्रता धर्म तोड़ने के लिए जालंधर का रूप धारण किया, जिससे जालंधर की मृत्यु हो गई। जब वृंदा को यह बात पता चली, तो उन्होंने विष्णु को श्राप दिया कि वे पत्थर बन जाएंगे। इस पर विष्णु ने वृंदा को आशीर्वाद दिया कि वे तुलसी के रूप में पूजी जाएंगी और उनके बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होगी। इसी दिन को तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है, जो कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर संपन्न होता है। कार्तिक पूर्णिमा का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। 1. सूर्य और चंद्रमा का संयोग। इस दिन चंद्रमा और सूर्य एक विशेष स्थिति में होते हैं, जिससे इसका धार्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। कार्तिक पूर्णिमा को व्रत रखने और पूजा करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। 2. मोक्ष प्राप्ति का अवसर। इस दिन गंगा या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करना मोक्ष प्राप्ति का मार्ग माना जाता है। यह दिन पवित्रता, शुद्धता और आत्मिक उन्नति का प्रतीक है। 3. देवताओं की पूजा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव, विष्णु और सूर्य की विशेष पूजा की जाती है।
यह दिन समस्त देवताओं के पूजन और आशीर्वाद प्राप्त करने का एक अनूठा अवसर है। 4. देव दीपावली। वाराणसी में इस दिन को विशेष रूप से मनाया जाता है, जहां गंगा के घाटों पर हजारों दीप जलाकर देव दीपावली का भव्य आयोजन किया जाता है। यह दृश्य अत्यंत मनमोहक और भक्ति से परिपूर्ण होता है। इस प्रकार कार्तिक पूर्णिमा न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक और भक्ति के भाव से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण दिन है। इसे देवताओं की विजय और पवित्रता का प्रतीक मानते हुए श्रद्धालु जन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं।